शरद पूर्णिमा का यह वैज्ञानिक रहस्य आपको निश्चित रूप से चौंका देगा। शरद ऋतु, पूर्णाकार चंद्रमा, संसार में उत्सव का माहौल और पौराणिक मान्यताएं, इन सबके संयुक्त रूप का यदि कोई नाम या पर्व है तो वह है शरद पूनम। वह दिन जब इंतजार होता है रात्रि के उस पहर का जिसमें 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा अमृत की वर्षा धरती पर करता है। वर्षा ऋतु की जरावस्था और शरद ऋतु के बाल रूप का यह सुंदर संजोग हर किसी का मन मोह लेता है। आज भी इस खास रात का जश्न अधिकांश परिवारों में मनाया जाता है। इसके महत्व और उल्लास के तौर तरीकों को संबंध में शरद पूनम का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। इस रात्रि को चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं के साथ होता है और धरती पर अमृत वर्षा करता है। ज्योतिष के अनुसार यूं तो साल में 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं, लेकिन अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि अत्यंत ही उपयोगी है। शरद पूर्णिमा में एक महीने में चंद्रमा जिन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है उनमें ये सबसे पहला नक्षत्र आश्विन है। आश्विन नक्षत्र की हमेशा से ही पूर्णिमा आरोग्य प्रदान करती है। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट भी। चंद्रमा की किरणों से इस पूर्णिमा के सुअवसर पर अमृत बरसता है। रात्रि 12 बजे होने वाली इस अमृत वर्षा का लाभ मानव को मिले, इसी उद्देश्य से चंद्रोदय के वक्त गगन तले खीर या दूध रखा जाता है, जिसका सेवन रात्रि 12 बजे बाद किया जाता है। मान्यता तो यह भी है कि इस तरह रोगी रोग मुक्त भी होता है। इसके अलावा खीर देवताओं का प्रिय भोजन भी है। शरद पूर्णिमा पर औषधियों की स्पंदन क्षमता अधिक होती है। रसाकर्षण के कारण जब अंदर का पदार्थ सांद्र होने लगता है तब रिक्तिकाओं से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। शरद पूर्णिमा में रावण की साधना का रहस्य। लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करते थे। इस प्रक्रिया से उनको हमेशा पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को अत्यंत ही गहरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सोमचक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत में निग्रह होता है। कहते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात ही गोपियों के साथ महारास के रूप में लीला रचाई थी। मान्यतानुसार जब श्री कृष्ण महारास में निमग्न थे उसी समय चंद्रदेव आकाश से मंत्रमुग्ध लालायित हो भगवान की लीला निहार रहे थे। इसी क्रम में चंद्रमा इतने भाव विह्वल हो उठे कि उनको सुध ही नहीं रही और वे अपनी शीतल ज्योत्सना के साथ पृथ्वी के अत्यंत निकट आ गए और उस पर अमृत वर्षा करने लगे। तब से लेकर आज तक हर शरद पूर्णिमा को महारास के अवसर पर चंद्रमा की किरणें उसी प्रकार अमृत वर्षा करती हैं और सांसारिक प्राणियों को विविध प्रकार के वरदानानुदान से परिपूर्ण करती हैं। एक कथानक यह भी है कि महाभारत के भीषण संग्राम के पश्चात मानसिक रूप से व्यथित पांडवों ने श्री कृष्ण के परामर्श पर द्रौपदी के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि को गंगा स्नान कर मानसिक संताप से मुक्ति पाई थी। मन को शीतल करती कलाएं। चंद्रमा को वेद पुराण ग्रंथों में मन के तुल्य स्वीकार किया जाता है। चंद्रमा मनसोजात। वैदिक मनीषा में यह स्पष्टत उल्लिखित है कि षोडश कलाओं से युक्त अमृत वर्षण करने वाले शरद चंद्र की पवित्र शीतलता मनुष्य के शरीर एवं मन दोनों को ही शीतल कर जाती है। यही कारण है कि इस रात्रि को सकारात्मकता प्रदान करने वाली तथा आरोग्यवर्धनकारी कहा गया है। उपनिषदकार जब कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है तो स्वाभाविक रूप से विचार आता है कि मनुष्य के मन की अवस्थाएं भी तो घटती बढ़ती रहती हैं। चंद्रमा की षोडश कलाएं वस्तुत मन की ही तो विविध दशाओं की प्रतीक हैं। अमृत वर्षा का रहस्य। अमृत वर्षा का रहस्य। विभिन्न प्राचीन भारतीय ग्रंथों और साहित्य में चंद्रमा को औषधीश या औषधियों का स्वामी कहा गया है। कालिदास चंद्रमा को पतिरोषधि नाम कहते हैं, अर्थात जो औषधियों का पति यानी स्वामी है। पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि चंद्रमा से जो अमृतयुक्त तेज पृथ्वी पर ज्योत्सना के माध्यम से गिरता है उसी से औषधियां जन्म लेती हैं। यही कारण है कि आयुर्वेदाचार्य पूरे वर्ष शरद पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं और इस विशेष रात्रि में अपनी समस्त जड़ी बूटियों को उस अमृत चांदनी में पहले से अधिक शक्ति संपन्न और प्रभावशाली बनाने हेतु छोड़ देते हैं। इसका तत्वदर्शन आधार यह है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है।
अंतरिक्ष में विद्यमान समस्त ग्रहों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा चंद्र किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर पड़ती हैं, जो मानव शरीर और मस्तिष्क हेतु सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली और मानव शरीर के ऊर्जा चक्रों को अपार ऊर्जस्वित बनाने वाली होती हैं। चंद्र ज्योत्सना इस रात्रि धरती पर अन्न, जल और वनस्पतियों को औषधीय गुणों से सर्वाधिक सघनता से संतृप्त करती है। इसी आधार पर शरद पूर्णिमा को अमृत वर्षा करने वाला कहा जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पुषामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक, अर्थात मैं ही रसस्वरूप अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों व वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। वस्तुत यह कथन भी शरद पूर्णिमा की उपादेयता को ही सिद्ध करता है। भारतीय मनीषा इस बात पर भी विश्वास करती है कि संपूर्ण वर्ष में सिर्फ इसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त हो जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी इन्हीं संपूर्ण कलाओं की अमृत वर्षा से पृथ्वीवासियों को उत्तम स्वास्थ्य हेतु वरदान देते हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा के अवसर पर बनाई जाने वाली खीर चंद्रमा की धवल चांदनी में रखी जाती है। यह जनसामान्य को आरोग्य प्रदान करती है, वहीं इसे त्रिदोष शामक माना जाता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण तथा भाद्रपद में शरीर में जो पित्त संचित हो जाता है, उसका शरद में शमन निश्चित है। यह खीर जब संपूर्ण रात्रि अमृत ज्योत्सना के कलेवर को स्वयं में धारण करती है और वही खीर जब सुबह खाली पेट ग्रहण की जाती है तो आरोग्यवर्धक और रोग प्रतिरोधक सिद्ध होती है। खुले आकाश के नीचे शरद पूर्णिमा की रात्रि को रखी जाने वाली खीर का औषधीय साथ ही साथ वैज्ञानिक महत्व भी अब सिद्ध किया जा चुका है। खीर के संगठक तत्वों के अंतर्गत दुग्ध में विद्यमान लैक्टिक अम्ल तथा चावल का स्टार्च, इन दोनों में चंद्र किरणों की शक्ति को आधिकारिक रूप से अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिससे वह अधिक गुणवत्ता युक्त हो जाते हैं। यह भी स्वीकार किया जाता है कि शरद पूर्णिमा को ब्रह्मा मुहूर्त में चंद्र किरणों के बीच यदि गंगा में स्नान किया जाए तो मनुष्य के शरीर में अद्भुत रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा जीव मात्र के लिए तन मन की सर्वांगीण प्रकृति को साथ कर मंगल फलदायी होती है। इस अनूठे रहस्य को हाथ से न जाने दें। निश्चित ही इस रहस्य के प्राप्त होते ही आपको सफलता जरूर मिलेगी ही। क्या करें शरद पूनम की रात, सेहत का बना रहे साथ। 32 बीमारियों में आराम देता है शरद पूनम का चांद। खीर को चांदी के पात्र में सेवन करना चाहिए। चांदी में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इससे विषाणु दूर रहते हैं। हल्दी का उपयोग निषिद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय उपयुक्त रहता है। वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान बनकर आती है। इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। महालक्ष्मी पूजन एवं स्रोत पाठ से धन धान्य की प्राप्ति की जा सकती है। रात में लक्ष्मी पूजन करें। श्री सूक्त एवं लक्ष्मी सूक्त के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। इस रात को 1000 काम छोड़कर 15 मिनट चंद्रमा को एकटक निहारना सेहत के लिए शुभ होता है। 1-8 मिनट आंखें पटपटाएं। कम से कम 15 मिनट चंद्रमा की किरणों का फायदा लें। इससे 32 प्रकार की पित्त संबंधी बीमारियों में लाभ होगा, शांति होगी। ऐसा आसन बिछाएं जो विद्युत का कुचालक हो, चाहे छत पर चाहे मैदान में। श्वासोच्छ्वास के साथ भगवान नाम और शांति को अपने भीतर भरते जाएं। निःसंकल्प नारायण में विश्रांति पाएं। ऐसा करते करते आप विश्रांति योग में चले जाएं। जिन्हें नेत्र ज्योति बढ़ानी है वे शरद पूनम की रात को सुई में धागा पिरोने की कोशिश करें। वस्तुत शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन, चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। परिवार के साथ जब खीर का भोग लगाया जाता है तो इससे हमारे परंपरागत संयुक्त पारिवारिक मूल्यों को सहज बढ़ावा मिलता है।